अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है मेजर ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन फॉर ऑफ एंशिएंट चाइनीज़। जो एंशिएंट चाइनीज़ थे, जो पुराने ज़माने के चाइनीज़ थे, उनके ट्रेड कौन सी थी, वो कौन कौन सी चीज़ें ट्रेड करते थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी करते थे। उसके अलावा वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन कौन सा आता था, जैसे वहाँ पे फार्मर्स, उसके अलावा जो मर्चेंट्स, ये हमारे पास मेन ऑक्यूपेशंस में आ जाते थे। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो ट्रेड क्या करते थे। मोस्टली जो चाइना के लोग हैं वहाँ पर, मतलब एंशिएंट चाइना के लोग, वो सिल्क, उसके अलावा डिफरेंट मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, जिसमें हमारे पास टी आ गई, स्पेशीज आ गई, इनको एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट इज silk, spices, tea, ivory, cotton, wool and precious metal। ये हमारे पास एक्सपोर्ट में आ गया कि जो चाइनीज़ लोग थे वो ज़्यादातर मेनली एक्सपोर्ट इन चीज़ों की करते थे। उसके अलावा जो ग्रुप की फॉर्म में वहाँ पे कैमल्स मौजूद होते थे, ऊँट, उनको कारवां कहा जाता था। ग्रुप ऑफ कैमल्स नोन एज कारवां। और मेनली जो चाइना में एक्सपोर्ट होती थी, दे मोस्टली एक्सपोर्ट सिल्क एंड टी। मतलब जो चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, जो चाइना में सबसे ज़्यादा वो चीज़ उगाते थे, वो सबसे पहले हमारे पास सिल्क आ गई और उसके बाद देन टी। सबसे ज़्यादा जो पत्ती पाई जाती है, टी पाई जाती है, वो चाइना के अंदर है। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है और डिफरेंट तरह की होती है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्मों की चाय पाई जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास चाइनीज़ थे, उन्होंने सिल्क रोड, मतलब सिल्क सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती थी और उसकी बेटर प्रोडक्शन के लिए स्पेशली उन्होंने सिल्क रोड इंट्रोड्यूस करवाई थी। सिल्क रोड का नाम ही सिल्क की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी ट्रेडिंग सिस्टम था, उसके ट्रेडिंग सिस्टम पर रखा गया था सिल्क रोड का नाम, जो कि मेनली सिल्क का मतलब ट्रेडिंग का संभालते थे। उसके अलावा ये जिसको सिल्क दे एक्सपोर्ट सिल्क टू एशिया एंड यूरोप। जो इनकी सिटीज़ थी चाइना की ट्रेडिंग सिस्टम में, उसमें सिल्क ये सबसे ज़्यादा एशिया और यूरोप को सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, उनको सबसे ज़्यादा देते थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑक्यूपेशन। ये इसकी थी कि ट्रेडिंग सिस्टम में वो कौन कौन सी चीज़ें ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें करते थे। नेक्स्ट आ गया आपका ऑक्यूपेशन, कि जो चाइना के लोग थे उनका पेशा क्या था, वो क्या ऑक्यूपेशन था उनका। मेनली जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चाइना के एंशिएंट चाइना में सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते थे, वो या तो स्कॉलर्स होते थे, या मर्चेंट्स होते थे, या फार्मर्स होते थे। सबसे ज़्यादा ये लोग वहाँ पे पाए जाते थे। सो देयर ऑक्यूपेशन इज स्कॉलर्स वहाँ पे होते थे मोस्टली। उसके अलावा मर्चेंट्स, फार्मर्स एंड आर्टिसंस। ये हमारे पास आगे ऑक्यूपेशन ऑफ एंशिएंट चाइनीज़। उनमें एंशिएंट चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा जो इनका ऑक्यूपेशन पाया जाता था वो स्कॉलर्स का था। मर्चेंट वहाँ के लोग ताजर थे, किसान थे। स्कॉलर्स मीन्स के जो पढ़ने लिखने में मतलब बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, वो स्कॉलर्स में आ जाते थे। और वहाँ पे उस ज़माने में बहुत कम लोग थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे, और उन्होंने आगे फर्दर इससे रिलेटेड इन्वेंशंस की थी, राइटिंग से रिलेटेड। उसके अलावा आर्टिसंस,
ये हमारे पास उनके ऑक्यूपेशंस में आ गया कि एंशिएंट चाइनीज़ के जो ऑक्यूपेशंस थे वो कौन कौन से थे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ा कि जो चाइना के लोग थे वो क्या क्या चीज़ें ट्रेड करते थे, और उसके अलावा ऑक्यूपेशन के बारे में स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।